हाँ तो दोस्तों, क्या हाल चाल। मार्च का मंथ खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं और शुरू होगा अप्रैल का मंथ। ऐसे में काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं अप्रैल के मंथ में हमें कौन कौन से नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे दोस्तों की फरमाइश को पूरा किया जाए। कहीं मत जाइए मुझे छोड़कर, सारी चीजें मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल तरीके से शेयर करता हूँ। वीडियो को जरा प्यार से लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को बेल आइकन के साथ प्यार से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत ही छोटा काम है। और हाँ दोस्तों, अगर आपका एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन ठीक तरीके से चल रहा है तो आपको नया फोन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। अब आते हैं दोस्तों रियलमी की तरफ, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज। पिछले साल रियलमी ने काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। अगर आप एवरेज निकालने भी जाओगे ना तो महीने में ये लोग 3 से 4 फोन लॉन्च कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी इनकी सेल बहुत ही कम हो रही है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं दूसरे ब्रांड से। आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार इनकी सेल पिछले साल काफी कम रही है। और रियलमी के फोन ज्यादातर रीब्रांडेड फोन ही होते हैं ना, जैसे अभी इन्होंने रियलमी 14 प्रो प्लस को लॉन्च किया, थोड़ा सा हार्डवेयर डाउन करके जस्ट 1 महीने के बाद रियलमी P3 प्रो लॉन्च किया। ऑलमोस्ट दोनों ही फोन के बीच में सिर्फ कैमरा सेंसर को लेकर ही डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है, आप देख सकते हैं। अगर हम दूसरी ब्रांड को देखते हैं जैसे कि नथिंग, इनके फोन सॉफ्टवेयर और डिजाइन के लिए जाने जाते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर और डिजाइन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक उसी तरह मोटोरोला को देख लीजिए, उनके फोन यूआई के लिए जाने जाते हैं। IQ ब्रांड को देख लीजिए, उनके फोन परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए फेमस है। तो रियलमी को भी इन ब्रांड से इंस्पिरेशन लेकर कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अब बताया जा रहा है अप्रैल के मंथ में इनका रियलमी 14 5G फोन लॉन्च होने वाला है। अराउंड 16 से 17 हजार रुपए के प्राइस रेंज में ये फोन देखने को मिलेगा। फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं इस फोन की डिजाइन किस तरीके से दिखाई देगी। तो रियलमी की जो टिपिकल डिजाइन है उसी तरह की इस फोन की डिजाइन है। 6.7 इंच की 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले होगी। Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 5G चिपसेट होगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर होगा विद OIS। 6000 mAh की बैटरी होगी एंड 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग और IP69 की रेटिंग भी होगी। इसी के साथ दोस्तों Realme Narzo 80 एंड 80 Pro ये फोन भी लॉन्च होने वाले हैं। अंडर 20,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर ये फोन देखने को मिलेंगे। ये दोनों ही फोन के क्या स्पेक्स होंगे, किस फोन का ये रीब्रांडेड वर्जन होगा, तो उसको लेकर अभी कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। तो जैसे ही मुझे कोई कंफर्म अपडेट मिलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन Infinix Note 50X 5G। अराउंड 15,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर ये फोन देखने को मिलेगा। 27 मार्च को ये फोन लॉन्च होने वाला है। इसका ऑफिशियल टीजर पेज फ्लिपकार्ट पर लैंड हो चुका है। फोन का फर्स्ट लुक आप देख सकते हो, इस टाइप की डिजाइन देखने को मिलेगी। Dimensity 7300 अल्टीमेट चिपसेट होगा। अब दोस्तों ये सेम चिपसेट है, Dimensity 7300 जैसा ही है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस ये लोग नाम को ऊपर नीचे करके लॉन्च कर देते हैं। 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज इसका बेस वेरिएंट होगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5500 mAh की बैटरी होगी एंड 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। अब दोस्तों नेक्स्ट जो स्मार्टफोन है Moto H60 Fusion, इसके लिए भी काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड हैं। इस फोन का भी ऑफिशियल टीजर पेज फ्लिपकार्ट पर लैंड हो चुका है। अराउंड 22,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर ये फोन देखने को मिलेगा, जहां पर 6.7 इंच की 120 हर्ट्ज क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले होगी। Dimensity 7400 चिपसेट, LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज का टाइप होगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5500 mAh की बैटरी होगी एंड 66 वोल्ट की चार्जिंग होगी। IP69 की रेटिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। प्राइस जैसे मैंने आपको बताई, अराउंड 22,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आप इस फोन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Honor X9 से। इस फोन का भी ऑफिशियल टीजर पेज Amazon पर लैंड हो चुका है, आप देख सकते हैं। अराउंड 25,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर ये फोन देखने को मिलेगा। फोन का फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं, फोन दिखने में अच्छा लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। पटक पटक के फोन को दिखाया जा रहा है। काश इनके आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी हो जानी चाहिए। जितना ये लोग अपनी बिल्ड क्वालिटी पर फोकस करते हैं, उतना फोकस उन्हें अपने आफ्टर सेल सर्विस पर भी करना चाहिए, ताकि यूजर फोन लेने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो परेशान ना हो। 6.78 इंच की 1.5 के कर्व एमोलेड डिस्प्ले होगी। Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट देखने को मिलेगा। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है विद OIS, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। 6600 mAh की बैटरी होगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा और IP65 की रेटिंग भी होगी। 256GB स्टोरेज के साथ इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Vivo T4। अराउंड 18 से 20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर ये फोन देखने को मिलेगा। अभी इस फोन को लेकर कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं मिली है। अकॉर्डिंग टू लीक्स 6.67 इंच की 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले होगी। Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 या तो Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट देखने को मिलेगा। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी देखने
देखने को मिलेगी। बाकी इस फोन को लेकर जैसे ही मुझे कुछ कंफर्म अपडेट मिलती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर से अपडेट करूंगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन है CMF फोन 2। अराउंड 16,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर यह फोन लॉन्च होगा। अकॉर्डिंग टू लीक्स इस फोन की डिजाइन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। फोन की डिजाइन को देखकर ऐसा लग रहा है कि नथिंग ने आईफोन से कुछ ज्यादा ही इंस्पिरेशन ले रखी है, मतलब कैमरा मॉड्यूल से। 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर होगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 चिपसेट, 5000 mAh की बैटरी एंड 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज का टाइप होगा। अब ये फोन बेसिकली उन लोगों के लिए डिजाइन किया जाता है जिनको कम से कम बजट के अंदर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मैटर करता हो, मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए इस फोन को डिजाइन किया गया है। क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये थे दोस्तों वो स्मार्टफोन जो आपको अप्रैल के मंथ में देखने को मिलेंगे। आप कौन से फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक सवाल जो मुझे रिपीटेडली कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है, 15,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर आज के टाइम में कौन से अच्छे स्मार्टफोन हैं? तो चलिए वो भी मैं आपकी फरमाइश पूरी कर देता हूं। तो एक अच्छा फोन लेने के लिए आपको दो चीजें डिसाइड करनी होगी। सबसे पहले आपका फोन लेने के लिए बजट कितना है, और दूसरी चीज प्रायोरिटी क्या है, मतलब किस जरूरत की वजह से आप फोन ले रहे हैं। लाइक किसी के लिए कैमरा इंपॉर्टेंट है, तो किसी के लिए बैटरी बैकअप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी के लिए परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, तो किसी को ऑलराउंडर फोन चाहिए। तो अगर आप ये दो चीजें डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद मैं आपको एक अच्छा फोन दिलाने में मदद कर सकता हूं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M35। ये फोन मोस्ट ऑफ टाइम 15,000 से नीचे की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो ये लोग प्राइस को बढ़ा देते हैं, और डिमांड जैसे ही कम होती है तो ये लोग प्राइस को कम कर देते हैं। इसलिए दोस्तों प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। अब दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M35 किस यूजर के लिए डिजाइन किया गया है? तो जिनको 15,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में एक अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए, बैटरी बैकअप 2 दिन का मिलना चाहिए, कंटेंट वॉचिंग के लिए अच्छी डिस्प्ले होनी चाहिए, नॉर्मल डे टू डे यूसेज में आपको इस फोन से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेंगे और 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। और हाँ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज, सैमसंग के जो फोन होते हैं वो ज्यादातर डेटा सिक्योरिटी के लिए ही जाने जाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपकी नीड है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब कॉम्प्रोमाइज कहां पर करना पड़ेगा? तो ये फोन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और बॉक्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर मैंने प्रोज और कॉन्स दोनों चीजें मेंशन की हुई हैं ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे। दूसरा फोन है Vivo T4X जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर। इस फोन की प्राइस है 13,000 रुपए। अब ये फोन बेसिकली किस यूजर को टारगेट करता है? तो कम बजट में एक पावरफुल फोन चाहिए जिसके अंदर BGMI 60 FPS पर चलनी चाहिए और बैटरी बैकअप भी अच्छा होना चाहिए, मतलब 202 दिन तक बैटरी चलनी चाहिए, और डिसेंट टाइप कैमरास होने चाहिए। तो ये फोन बेसिकली उन यूजर्स को एनालाइज करके डिजाइन किया गया है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और UFS 3.1 का स्टोरेज का टाइप है। मतलब इस प्राइस रेंज में आज के टाइम में ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन Vivo ने ये चीजें करके दिखाई है। 7 लाख के अराउंड इसका एंथुदू स्कोर है, और हाँ CPU थ्रोटल में 93% इसका स्कोर है, विच इज क्वाइट गुड। इतने कम प्राइस में BGMI 60 FPS पर मिलना बहुत ही अच्छी चीज है। लाइट की कंडीशन सही होगी तो इस फोन का कैमरा भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। रियर साइड पर प्लास्टिक का बैक और सेंटर में प्लास्टिक की फ्रेम है। फोन दिखने में अच्छा लग रहा है। 208 ग्राम इसका वेट है। अब कहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? तो इस फोन के अंदर जो डिस्प्ले ऑफर की गई है वो IPS डिस्प्ले है। अब दोस्तों ट्रेंड के अकॉर्डिंग सुपर एमोलेड डिस्प्ले होनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी चीजें जब हम देखते हैं वो इस फोन में अच्छे हैं, तो यहाँ पर मतलब कि IPS डिस्प्ले को लेकर आपको मैनेज करना होगा। बाकी ओवरऑल 13,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये फोन सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme P3X। ये फोन की प्राइस 14,000 रुपए है, लेकिन इंक्लूडिंग ऑफर 13,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर ये फोन देखने को मिल जाता है। ये फोन बेसिकली उन यूजर को एनालाइज करके डिजाइन किया गया है जिनको फोन का लुक थोड़ा प्रीमियम साइड होना चाहिए, क्योंकि इस फोन के बैक में वीगन लेदर फिनिश दी गई है जो प्रीमियम फील होती है। IP69 की रेटिंग इस फोन में ऑफर की गई है, जो इस प्राइस रेंज में देना बहुत ही अच्छी चीज है। बारिश में अगर आप फोन को यूज करोगे तो वाटर सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हालांकि कोई भी ब्रांड IP68 एंड IP69 की वारंटी नहीं देती, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी। बाकी नॉर्मल यूसेज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट ये फोन हैवी यूजर्स और हैवी गेमर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉन्स की बात करें तो कहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? तो eMMC स्टोरेज है इस फोन के अंदर जो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है।
प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि कंसीडरिंग प्राइस पॉइंट पर Vivo T4X में जो अभी हमने आगे बात की उसके अंदर UFS 3.1 का स्टोरेज का टाइप है। इसी के साथ इस फोन का कैमरा भी एवरेज है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इससे अच्छा फोन Vivo T4X है, जहां पर सारी चीजें बैलेंस तरीके से दी गई हैं। आपकी स्क्रीन पर प्रोज और कॉन्स दोनों चीजें मैंने मेंशन की हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। नेक्स्ट स्मार्टफोन है CMF Phone 1। इस फोन की प्राइस 16,000 रुपए है और इंक्लूडिंग ऑफर अराउंड 14,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर यह फोन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ये फोन किन लोगों के लिए है, तो एक अच्छा बैटरी बैकअप वाला आपको फोन चाहिए। इस प्राइस रेंज में ये पहला ऐसा फोन होगा जहां पर 5G नेटवर्क पर 7 घंटे से ऊपर का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। ध्यान रहे दोस्तों 5G नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं, 7 घंटे से ऊपर का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और दूसरी सबसे अच्छी चीज इस फोन का सॉफ्टवेयर, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और बिल्कुल क्लीन UI है। नो ब्लॉटवेयर, कोई एड देखने को नहीं मिलेगी। एनिमेशन की स्पीड भी काफी स्मूथ है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की गई है। YouTube में आप 4K में वीडियो प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ आप इस फोन में नॉर्मल गेमिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों कॉम्प्रोमाइज कहां पर करना पड़ेगा, तो सबसे पहली चीज इस फोन की बिल्ड क्वालिटी एवरेज है। सिंगल स्पीकर देखने को मिलते हैं और कैमरा क्वालिटी भी एवरेज है। इसी के साथ आपको बॉक्स में चार्जर देखने को नहीं मिलता, अलग से आपको बाय करना होगा। तो ये सारी चीजें इसके डाउन पॉइंट हैं। फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो सारी चीजें मैंने वीडियो के अंदर आपको बताई हैं, लेकिन फिर भी Samsung Galaxy M35 बेस्ट कैमरा के लिए अच्छा फोन है। इसी के साथ आपको अगर स्पेसिफिक Samsung ब्रांड का ही फोन चाहिए तो भी आप Samsung Galaxy M35 को कंसीडर कर सकते हैं। और इस लिस्ट में से जो सबसे अच्छा मुझे फोन लगा वो है Vivo T4X। सिर्फ डिस्प्ले IPS पैनल है, बाकी सारी चीजें इस फोन के अंदर बैलेंस तरीके से दी गई हैं। और तीसरा फोन CMF Phone 1 जो ज्यादातर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को टारगेट करता है। बाकी Realme P3X मुझे इतना अच्छा फोन नहीं लगा। बाकी जैसी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप इनमें से कोई भी एक फोन कंसीडर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल बाकी रह जाता है तो डेफिनेटली आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। अगर यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को बेल आइकन के साथ प्यार से सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी मुलाकात होती रहे। बाकी मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। टेक केयर।